और प्रभु की कृपा होगी और परम धाम की प्राप्ति। धन आपके उद्धार का कारण भी है अगर सत्कर्म में लगाओ तो, और धन आपके पतन का भी कारण है अगर धन को आप दुरुपयोग किए। इस तरह से अनावश्यक खर्चे आप बढ़ाते हैं शादी विवाहों में और नाना तरह के फैक्शनों में, जहाँ की अनावश्यक ये जो आप धन खर्च कर देते हैं, दुर्गति होती है धन की। अगर थोड़ा सा इस व्यर्थ खर्चों को रोक करके अपने धन को सिनेमा पिक्चर में कम खर्च करके, वो पैसा भी दो, अंधेरे में बैठे हो और दिमाग भी खराब करे, हाँ आंख भी खराब हो, रोशनी भी खराब हो, पैसा भी जाए, अंधेरे में बैठो मुंह काला करके। वहां पैसा दे के अंधेरे में बैठने क्यों जाते हो? पैसा दो तो उजाले में बैठो और वहां से निकलो, एक बार मस्ती आवे, बाहर निकलो तो सदा मस्ती रातों दिन बनी रहे। तो अपने धन की सद्गति करना चाहिए, दुर्गति नहीं करना चाहिए। तो दान कई तरह का होता है, लेकिन आज आप लोगों से जो दान की बात आई, तब इतना विलंब हो गया, कथा कहाँ से कहाँ जाती। ये बार बार अब ये फिर से आप बराबर 3 दिन तक जो समय है ख्याल रखेंगे श्रोता कि ये शांति रूपी दान आप यहाँ देंगे, एकाग्रता और शांति बनाए रहेंगे हर स्थिति में, ताकि कथा का आनंद आपको आ सके, कथा का, इस भागवत कथा का, सत्संग का रहस्य आप जान सकें कि कितना आनंदमयी कथा ये क्यों है। तो आपको कथा बता रहे थे कि भगवान कृष्ण के मुंह में जब पूतना ने अपना स्तन दे दिया, दोनों हाथों से पूतना का स्तन भगवान कृष्ण पकड़ लिए, आंखें बंद कर लिए। एक संत ने पूछा कि कन्हैया डर गए क्या, आंख क्यों बंद कर लिए? दूसरे संत ने कहा डरेंगे क्यों? इस संत ने कहा कि इसलिए डर गए कि ये पूतना नारी है और नारी को मारना पाप है, इसलिए आंख बंद कर लिए। एक संत ने कहा कि नहीं, रामा अवतार में ताड़ुका को नहीं मारे थे क्या? उद्धार किए थे ताड़ुका को। कहें तब ये आंख, उन संत ने कहा कि भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए कि पूतना विष लगाई है, इस विष को देखकर डर गए कन्हैया। एक संत ने इसका भी खंडन किया, अरे महाराज क्या बात करते हो, ये शेष सैया पर सोने वाले वही भगवान विष्णु आदि नारायण काल के महाकाल वो हैं, ये विष से डरने वाले हैं क्या? कहें तब आंख क्यों बंद के? कहें हमें लगता है कि आंख बंद करके भगवान ये ध्यान कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये पूतना मेरे पास तक आई है। मेरे पास कोई जीव अगर आया तो समझ लो किसी न किसी जन्म का बिना पुण्य के नहीं आ सकता। इसलिए आंख बंद करके भगवान सोच रहे हैं कि इसका किस जन्म का कौन सा पुण्य है जो कि मेरे पास आकर के मैं इसका उद्धार करने जा रहा हूं। एक संत ने कहा महाराज हमको ये बात भी कम जम रही है। कहें तब उन संत ने कहा कि भगवान कृष्ण के आंख बंद करने का रहस्य ये है कि भगवान कृष्ण आंख बंद करके ध्यान से भोलेनाथ को बुला रहे हैं कि हे भोले बाबा, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए जन्म लिया हूं, अवतार लिया हूं, यहाँ विष से स्वागत हुआ है बाबा, एक बार और आकर के पी लो। और एक संत ने इस बात को खंडन किया कि ये बात कम जम रही है। भगवान आंख बंद करके यह ध्यान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि विष पिलाने वाली पूतना को यदि अपना परम धाम देने जा रहा हूं तो माखन मिश्री खिलाने वाले गोकुल वासियों को कौन सा लोक दूंगा, और मेरी भक्ति करने वाले, मेरी भागवत सुनने वाले इन भक्तों को कौन सा लोक दूंगा। भगवान ये विचार कर रहे हैं। क्योंकि परम दयालु, अहो वकीयंगस्तिन कालकूटम, अहो ऐसे दयालु भगवान कृष्ण हैं कि विष लगाकर मारने के हेतु आई हुई पूतना का भी उद्धार करने के लिए आज तैयार हैं। अहोवकीयंगस्तन कालकूटं जिघांशया पायदप्यशाधिवी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ओ स्तन में विष लगाकर मारने के लिए आई हुई पूतना को भी आप अपना परम धाम दे दिए। ऐसे भगवान कृष्ण जैसा दयालु कौन होगा।
ऐसे प्रभु की हम शरण में हैं। इस कथा से आपको सीख लेनी चाहिए और आप अपने आप में विश्वास जगाना चाहिए और इस विश्वास को जगाते हुए सत्संग से और संत से, सदगुरु से नाता और ज्यादा प्रगाढ़ करना चाहिए कि अगर विष लगाने वाली पूतना को भगवान अपना विष लगाकर मारने के लिए आई हुई पूतना को भगवान कृष्ण यदि अपना लोक दे रहे हैं, उद्धार करने जा रहे हैं, तो भागवत कथा सुनने वाले आप भक्तों को और कन्हैया से प्रेम करने वाले आप भक्तों के लिए तो इनका बैकुंठ लोक, गोलोक पहले से पक्का हो चुका है। क्योंकि ये ऐसे दयालु नारायण हैं कि जो विष पिलाने वाले का भी कल्याण करते हैं। तो आप जो सत्संग में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, आपका तो कल्याण एकदम पक्का है। और इस सत्संग को और बढ़ाओ, भगवान से और प्रेम बढ़ाओ, सत्संग में, कथा में, ध्यान में, चिंतन में और अपना मन लगाओ। पाप किए होंगे अपने जीवन में, हम मानते हैं संसार में आकर पाप हुआ होगा, लेकिन पूतना जैसा बड़ा पाप तो आपने किया नहीं। जब पूतना का भगवान कल्याण कर दिए तो आपका कल्याण समझ लो, जो कथा में आए हैं पक्का है। भगवान कृष्ण पूतना का जब प्राण खींचने लगे तो मर्म स्थानों में पीड़ा होने लगी। मृत्यु के समय बड़ी पीड़ा होती है। पूतना के मर्म स्थानों में जब पीड़ा होने लगी, अब तक पूतना भगवान के मुख में अपना स्तन दी थी, अब पूतना भगवान से जो हाथ पकड़े थे, स्तन पकड़े थे, वो छुड़ाने लगी कि कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, और भगवान पकड़े हैं कि छोड़ नहीं रहे हैं। और पूतना पसीने से लथपथ हो गई है, इतना मेहनत की कि कन्हैया ये छोड़ दे, लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे हैं। व्याकुल होकर के जब पीड़ा सहन नहीं हो पाई पूतना से, तब पूतना बड़े जोर से चिघाड़ मार करके चिल्ला उठी, कान्हा छोड़ो छोड़ो, 2 बार छोड़ छोड़ करके की। इससे तो एकनाथ महाराज बड़ा आध्यात्मिक रहस्य निकाले हैं कि ये पूतना अंत में अधीर होकर के शरणागति ले ली कि हे प्रभु छोड़ो छोड़ो, अर्थात इस लोक के विषयों के बंधनों से मुझे छोड़ दो प्रभु, और स्वर्ग का भी मोह न हो, उस बंधन को भी छोड़ करके हमें अपना परम धाम दे दो प्रभु। लेकिन यहाँ पूतना 2 बार छोड़ो छोड़ो, जब छुड़ाते हुए चिघाड़ मार करके कन्हैया को चिल्ला उठी कि कान्हा छोड़ दे छोड़ दे, तब कन्हैया ने कहा पूतना छोड़ तो देता तुझे, लेकिन मजबूर हूं पूतना। रामावतार में मैंने हनुमान जी को वचन दे दिया है, वरदान दे दिया है कि जिसको पकड़ूंगा उसे छोड़ूंगा नहीं, उसका उद्धार करके छोड़ूंगा। इसलिए हनुमान जी की कृपा तेरे ऊपर लगती हो गई है पूतना। पहले से सब जीवों के कल्याण के लिए हनुमान जी ये वचन मांग लिए हैं पूतना, इसलिए वचन दे दिया हूं, अब पकड़ा हूं तो छोड़ूंगा नहीं, तुझा उद्धार करके ही छोड़ूंगा। और चिघाड़ मार करके जब संकट के समय इससे सहा नहीं गया, ये पीड़ा सही नहीं गई, तब इसका ये बनावटी वेशभूषा रूप बिगड़ गया, राक्षसी का वेश इसका हो गया। इस कथा से सीख क्या लोगे? इस कथा से सीख ये लेना चाहिए कि अपने जीवन में, घर में जैसे रहते हो, जैसा कपड़ा, जैसी बोली, जैसा जीवन हो, उससे भी सरल जीवन बाहर जाने के बाद रखो। हाँ, बनावटी वेशभूषा अगर बोली बाहर रखोगे, बनावटी जीवन रखोगे बाहर, तो कठिनाई कहीं पड़ने पर पोल खुल जाएगी, तो हंसी भी होगी और दुख भी होगा, अपमान भी होगा। इसलिए सादा जीवन, सरल जीवन, जैसे घर में रहते हो उससे भी, अगर किसी के यहाँ जाओ या समाज में जाओ या बाहर जाओ, उससे भी सरल जीवन, उससे भी सरल बोली, ताकि सदा निश्चिंत और निर्भय आनंद भरा जीवन रहे तुम्हारा। पूतना चिघाड़ मारते हुए भगवान कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गई, लेकिन भगवान कृष्ण इसके स्तन को छोड़े नहीं। कई योजन लंबी चौड़ी पूतना हो गई। लोग सोचते हैं कि महाराज इतनी बड़ी पूतना,
भागवत कथा सही क्या इतना बड़ा कोई होता है कि कई योजन लंबी चौड़ी? तो युवा भागवत की कथा समाधि भाषा में है। जब समाधि भाषा में डूबेगे तब भागवत का सही अर्थ निकलता है। पूतना वासना है और वासना 2-4 योजन क्या अनंत योजन लंबी है। पूरे सृष्टि को दबाए हुए वासना, इतनी लंबी वासना है। नंद बाबा गोकुल में नहीं थे। देखो पूतना का आक्रमण, वासना का आक्रमण कब होता है पता है? नंद जीव हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, हृदय गोकुल है। हाँ, जब यह जीव हृदय गोकुल में हृदय से नारायण का चिंतन छोड़कर देह शरीर के राजा अहंकार कंस की अर्थात विलासिता की सेवा करने लगता है, विलासिता में जब डूब जाता है ये जीव देह भाव में, तब हृदय गोकुल पर वासना का आक्रमण होता है। अर्थात जब काम क्रोध लोभ में, सुंदर भोजन स्वाद में, सुंदर आभूषणों में, वैभव में, विलासिता में जब जीव डूबता है, ये देह की पूजा कंस की पूजा है। देहाभिमान अहंकार कंस की पूजा है। देह के लालन पालन मस्ती में विलासिता में जब डूबता है तो हृदय का भाव, हृदय से भगवान आत्म भाव भूल कर देह भाव में हो जाता है, तब वासना का आक्रमण होता है हृदय में, गोकुल में। नंद बाबा आज मथुरा गए हैं कंस के स्वागत में भेंट लेकर के। गोकुल में नहीं है तो पूतना का आक्रमण गोकुल में वासना का हो गया। आज यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। कितने लोग, इतनी भयंकर आवाज इसकी थी कि दिशाएं कांप गई, अंतरिक्ष में कंपन हो गई, कितने मूर्छित होकर गिर गए और कितने जो होश था विलाप करते हुए रोते हुए बचाओ बचाओ। 6 दिन के काना नंद बाबा हैं नहीं और संकट आ गया आज गोकुल के ऊपर। पूतना आकाश में लेकर के कन्हैया को उड़ी जा रही है। भगवान देख रहे हैं कि हमारी मैया और गोकुलवासी बहुत व्याकुल तो हैं, लेकिन तुरंत पूतना के प्राण को नहीं खींचते, इसलिए कि अगर इसके प्राण को अभी तुरंत मैं खींच लूंगा, इनके रोने को देखकर, व्याकुलता को देखकर कि इनका रोना व्याकुलता दूर हो जाए, चिंता दूर हो जाए, अगर तुरंत प्राण खींचूंगा तो इतनी लंबी चौड़ी ये पूतना मरने के बाद भी गिरेगी तो मेरे पूरे गोकुल गांव को साफ कर देगी, सबको दबा देगी। इसलिए ये रो रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं, लेकिन भगवान पूतना का स्तन पकड़े हैं, आकाश में लेकर के उड़ी जा रही है पूतना। जब गोकुल गांव के बाहर केंद्र शासित बगीचा, मथुरा के अधीन जो बगीचा कंस का था, जब वहां पूतना उसके ऊपर गई, तब भगवान कृष्ण उसके प्राण को खींचे और निष्प्राण होकर के पूतना गिरी। हम बता दें कि लाखों वृक्ष टूट कर गिर गए, भयंकर आवाज हुई जब मरी हुई पूतना गिरी नीचे। तो किसी ने तो, एक भक्त ने यहां तक लिखे हैं टीका में कि इतनी मोटी थी पूतना कि जब मरकर गिरी तो भगवान कृष्ण को इसके स्तन पर से उतारने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ी। वर्णन किया है ना कि मरी हुई पूतना की आंख ऐसे लगती थी जैसे पहाड़ की गुफा, नाक का छेद ऐसा लगता था जैसे सूखा हुआ गहरा कुआं। मरी हुई पूतना का हाथ पांव ऐसे लगता था जैसे गंगा जी का बड़ा पुल, इतना लंबा लंबा। पेट जैसे सूखा हुआ गहरा लंबा चौड़ा तालाब, स्तन जैसे पहाड़ की शिखा। उसी पर कन्हैया खेल रहे थे और सीढ़ी लगा करके जब कन्हैया को उतारा गया तो गोपी सब उलाहना देने लगी यशोदा मैया को कि यशोदा, अब तक तुम्हें बेटा नहीं था तो तुम व्याकुल थी, जब पुत्र हो गया तो लापरवाही करने लगी। यशोदा मैया सबसे हाथ जोड़ी, क्षमा मांगी, मुझे एक बार क्षमा कर दो, मैं जानती नहीं थी ना, मेरी ये पहली संतान है, मुझे अनुभव नहीं था। गोपियों ने तीर्थ जल से कन्हैया को स्नान गोमूत्र और तीर्थ जल से कराई, ताकि ये पूतना छुई है, इस राक्षसी का कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ा है मेरे कान्हा के ऊपर।
इसके बाद गंगू गैया से नजर उतारी गई कन्हैया की, गंगू गैया की पूंछ से। गंगू गैया जो सफेद रंग की गैया हो और उसकी श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। गंगू गैया जो सफेद रंग की गाय हो और उसकी पूंछ एकदम काली हो और पैर के घुटने के नीचे तक लटकती हो, ऐसी जो गैया होती हैं, कैसा भी नजर या जादू टोना बच्चे को लगा हो, ऐसी गैया के पूंछ को अपने बच्चे के शरीर में 5 बार घुमाकर जय श्री कृष्ण कह दो और प्रार्थना कर लो कि गंगू गैया की पूंछ मेरे बच्चे की नजर ले लो, और पल भर में समाप्त हो जाती, कैसी भी भयंकर नजर और जादू टोना रहता। कन्हैया की नजर उतारी गई। तब गोपियों ने कहा मैया कन्हैया को अपना दूध पिलाओ, अगर दूध पीने लगेगा कन्हैया तो हमको भरोसा होगा कि ये कुछ नहीं हुआ है। यशोदा मैया कन्हैया के मुंह में जब अपना स्तन दी, कन्हैया दूध पीने लगे, तब सब जय जयकार करने लगे। खुशी के मारे यशोदा की आंखों से आंसू गिरने लगे कि मैंने साधु संतों को जो दान दिया था, ब्राह्मणों को जो दान दिया था, सब गरीबों को जो आदर और सम्मान दान और प्रेम दान, श्रद्धा दान, सेवा द्रव्य दान, वस्त्र दान, आज सबका आशीर्वाद मेरे कन्हैया को बचा लिया। पूतना के उद्धार के बाद पूतना का भाई सक्तासुर आ गया। ये सक्तासुर हिरणाक्ष का पुत्र था, उत्कच नाम था इसका। बलवान देहाभिमान में ये उत्कच एक संत के फुलवारी में, आश्रम में फुलवारी थी, गया। अच्छे अच्छे वृक्ष फलदार और सुंदर फुलवारी को देखकर इसके मन में ईर्ष्या आ गई और अपने मदान्ध होकर देह से फुलवारी के फूलों को, वृक्षों को रगड़ कर तोड़ने लगा। संत को क्रोध आ गया, श्राप दे दिए कि मूर्ख, संत के इस आश्रम में फुलवारी को मदान्ध होकर के तोड़ रहा है, वृक्षों को, फलदार वृक्षों को। श्राप देता हूं कि जिस देह में इतना अभिमान है बल में, तू देह रहित हो जा। तुरंत इनका देह गायब हो गया, लेकिन ये प्रार्थना करता हुआ संत की चरणों में अधीर होकर के नमन करता रहा, रोता रहा, शरणागति लेता रहा, प्रार्थना करके कि मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर कृपा करो महाराज, मैं मूर्ख प्राणी हूं, मूर्ख जीव। संत को दया आई, इसको आशीर्वाद दिए, बताए कि मेरा श्राप तो झूठा नहीं होगा, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा तब उनके द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा, भगवान कृष्ण तेरा उद्धार करेंगे। यही हिरणाक्ष का पुत्र उत्कच, जो देह रहित है, देखा नहीं जा सकता, इसने कहा कि चिंता मत करो, मैं अपनी बहन पूतना का बदला जरूर लूंगा, क्योंकि मुझे तो कोई देख नहीं सकता, गुप्त रूप से मैं जाकर के कन्हैया को मार कर आ जाऊंगा। और यशोदा मैया नंदोत्सव की तैयारी 108 दिन के बाद की। बड़ा क्रम आता है, 108 मणियों की माला होती है और 108 दिन के बाद नंदोत्सव मनाती हैं यशोदा मैया। पूरा इनका राजमहल जितना है आसपास एक तरह से सबको सूचित कर दी है, पूरा गोकुल सज गया है इस नंदोत्सव में। यशोदा मैया बहुत बड़ी व्यवस्था की है। ये विचार की कि भीड़ बहुत होगी, जैसे यहाँ भीड़ हुई है, कहती कि भीड़ बहुत होगी, यशोदा मैया सोचती हैं, इसलिए कन्हैया के पालने को यशोदा मैया बैलगाड़ी के नीचे रख देती हैं कि ताकि जगह खाली रहे। बैलगाड़ी जानते हैं, लकड़ी के चक्के, उसमें कहीं कहीं लड़िया कहते हैं, कहीं भुग्गी कहते हैं, कहीं बैलगाड़ी कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में उनके नाम हैं।
उस बैलगाड़ी के ऊपर माखन और मिश्री और दही के मटके बड़े बड़े भरकर रखे हुए थे। उसी बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया का पालना यशोदा मैया रख दी और उत्सव मनाने लगी। उत्सव, सबका स्वागत, आनंद, हंसी खुशी। ऐसी इस नंदोत्सव में यशोदा मैया रम गई कि कन्हैया को भूल गई। इस कथा से आपको उपदेश लेना चाहिए कि कोई ऐसा उत्सव मत मनाओ, कोई ऐसा आयोजन मत करो जो भगवान के निमित्त हो और आयोजन के आडंबर में भगवान को ही भूल जाओ। अपनी मस्ती आपकी संसार की तरह हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। सदा भगवान को याद रखते हुए उत्सव मनाओ। वही नंदोत्सव, वही उत्सव है। भजन कीर्तन का भी आयोजन करो तो उस भजन कीर्तन की स्वर ताल में ऐसे मत भूल जाओ कि जिसका गान कर रहे हो उसी को भूल जाओ, अपने स्वर में आ जाओ और उसको ध्यान करते हुए कीर्तन और भजन करो। उत्कच ये सक्टासुर आकर के बैलगाड़ी के सकट के ऊपर, सकट जानते हैं ना, जुआ, बैलगाड़ी का आगे वाला जो भाग रहता है जहां बैल के कंधे पर डाला जाता है उसको जुआ कहते हैं। उस सकट कहीं कहते हैं, उसके ऊपर आकर के बैठ गया। कितने आनंद का विषय है, कितना यहाँ पर हमें आनंद का अनुभव हो रहा है कि इस सत्संग में जैसे हमारा लक्ष्य था, इच्छा रहती है कि हर भाषा के लोग हमारी कथा में आवें, तो हम समझते हैं कि भागवत मेरी और मेरा सत्संग सफल हुआ, ताकि इतना सरल हो कि सबके समझ में आए कि मेरे कल्याण की बात है। और वही आज यहाँ पूरा होता दिखाई पड़ा कि बंगाली भाषी भाई बड़े प्रेम से इसमें, राजस्थानी, गुजरात परिवार के गुजराती भाषी, हिंदी भाषी, पंजाब के लोग, हर भाषा के हर प्रांत के लोग इस सत्संग में इतना सुंदर आनंद ले रहे हैं कि ऐसे लग रहा है सबको कि जैसे मेरा ही सत्संग, मेरी, इसमें कोई भाषा और भेद और प्रांतवाद रह ही नहीं गया। कितना आनंद! और आपके इस सुंदर दर्शन को देखकर खूब आनंद कल से ही आ रहा है। ये ऐसा ही होना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा स्थल है जहां विषमता में समता का दर्शन होता है। इसीलिए इस कथा के आयोजक की जगह पर राधे कृष्ण परिवार लिखा गया कि राधे कृष्ण परिवार आयोजक, अर्थात पूरे भी जितने आसनसोल के, यहाँ पर जामुड़िया, रानीगंज के आसपास के जितने भी, धनबाद के जितने भी भक्त श्रोतागण हैं, बंगाल के, सब राधे कृष्ण परिवार हैं। सब एक परिवार और सब इसके अधिकारी हैं, आनंद के और कल्याण के। कन्हैया देख करके रो पड़े जब जुए के ऊपर बैठा, सकट के ऊपर बैठा ये सक्टासुर, कि ऐसे पालना नीचे है और दबा दूंगा धीरे से, ये पालने और कन्हैया के सहित पूरा चिपटा कर दूंगा, चटनी की तरह मसल दूंगा, अंत हो जाएगा कन्हैया का। ऐसे विचार से सक्टासुर जैसे ही सकट के ऊपर, जुए के ऊपर बैठा, वैसे कन्हैया रो पड़े। अचानक जोर से रोकर यशोदा मैया को मानो रोने की आवाज से पुकारते हो कि मेरी मैया, मेरे ऊपर देख संकट आया है मैया, जिसके लिए तू ये उत्सव मना रही है उसके ऊपर आज भयंकर संकट है मैया, उसकी तरफ देख। यशोदा मैया ध्यान नहीं दी। फिर कन्हैया अचानक जोर से रो पड़े कि मैया अब सुन ले, देख मेरे ऊपर संकट है मैया, मुझे भूल गई है, मेरे निमित्त उत्सव मनाते हुए मेरी तरफ देख मैया, नहीं तो अंत में तुझे दुख उठाना पड़ेगा मैया, मैं नहीं देख सकता तेरे दुख को। हे मैया आजा, आजा मेरे पास मैया, मुझे बचा ले। देखो एक सक्टासुर आ गया है, सकट आ गया है। लेकिन यशोदा मैया जो तो इतने उत्सव में आनंदित विभोर थी कि श्याम को भूल गई थी, जिनके लिए उत्सव मना रही थी नारायण को ही भूल गई थी। लेकिन परिणाम इसका क्या हुआ भूलने का?
परिणाम ये हुआ कि ये सक्टासुर जैसे ही सोचा कि दबा दूं, अंत हो जाए, तो भगवान मन ही मन मुस्कुराए कि अब तेरे उद्धार का समय आ गया है, और अचानक अपने दाहिने पैर के अंगूठे से स्पर्श कर दिए, जैसे बिजली का झटका लगता है, साल्ट मारता है, उसी तरह से झटके से ये बैलगाड़ी जो थी भुग्गी, ये लड़िया ऐसी नाचकर अचानक उठी ऊपर और पलटी हो गई। इस बैलगाड़ी के ऊपर रखा हुआ माखन और दही का जो मटका था सब फूट गया, बैलगाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और सक्टासुर का तो उद्धार हो गया। प्रभु दर्शन पाकर उसका तो कल्याण हो गया, अंत हो गया। लेकिन चारों तरफ पालने के टूटे हुए पार्ट बैलगाड़ी के लकड़ी के गिरे। आवाज सुन करके दौड़ पड़े सबके सब उत्सव मनाने वाले। यशोदा मैया तो रो करके दूर ही पालने के पास पहुंचने के पहले बेहोश होकर के गिर गई। नंद बाबा रोते हुए कन्हैया को पालने में से उठा लिए, रोहिणी को इशारा किए कि जल ले आओ, पानी ले आओ, इनके ऊपर छींटा दो। जल से यशोदा मैया के मुख के ऊपर छींटा दिया गया। होश आया, रोती हुई कन्हैया के पास दौड़ी यशोदा मैया। देखती थी बाद में बगल बगल में कि इतने, कहीं उसका पहिया, कहीं सकट, एक एक लकड़ी टूटकर बैलगाड़ी की गिरी हुई है। अगर छोटी सी लकड़ी मेरे कन्हैया के ऊपर आज गिर गई होती तो क्या होता। संत ब्राह्मणों को, गरीबों को, गोपियों को मैं जो दान और सेवा की, सबका आशीर्वाद ली, वही आशीर्वाद मेरे आज लल्ला को, मेरी कन्हैया को आज बचा लिया। लेकिन इस कथा का आध्यात्मिक रस अपने जीवन से नाता लगाएं तो देखो ज्यादा आनंद आएगा। बैलगाड़ी के ऊपर यशोदा मैया ने क्या रखा था? माखन और दही का मटका। और कन्हैया को कहां रख दी यशोदा मैया? बैलगाड़ी के नीचे। तो कन्हैया ने क्या किया? बैलगाड़ी को तोड़ डाला और माखन और दही के मटके को फोड़ डाला। तो आपको इस कथा से सीख लेनी चाहिए कि अपनी गृहस्थी रूपी गाड़ी के नीचे भगवान को कभी मत रखना, नहीं तो गृहस्थी रूपी गाड़ी पलटी भी कर देंगे, तोड़ भी देंगे, और सम्मान रूपी माखन मिश्री का जो मटका है ये भी तोड़ देंगे। अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो अपनी गृहस्थी रूपी, जीवन रूपी गाड़ी के ऊपर कन्हैया को बैठाना, अर्जुन की तरह अपने जीवन रूपी गाड़ी के रथ की बागडोर प्रभु के हाथ में सौंप देना, सदा सुरक्षित रहोगे। अब ये जान लो कि आप गृहस्थी की गाड़ी के नीचे भगवान को रखने का अर्थ क्या होता है, ऊपर रखने का अर्थ क्या होता है। जो पहले अपनी गृहस्थी का काम करते हैं, घर का, संसार का काम करते हैं, और घर संसार सब कुछ देखने के बाद मौका मिला तब भगवान को भजते हैं, ये भगवान को गृहस्थी रूपी गाड़ी के नीचे रखना है। हाँ, पहले अपना संसार, वैभव, हाँ, विलासिता, सांसारिक भौतिक सुख, फिर भगवान को मौका मिले तो भजे, नहीं तो नहीं भजे। ये भगवान को बैलगाड़ी, जीवन रूपी गाड़ी के नीचे रखना है। और जो भगवान को अपने जीवन रूपी गाड़ी के ऊपर रखने का अर्थ ये होता है कि ध्यान, आंख खुली तो पहले नाम, भगवान का नाम स्मरण, पहले स्नान पूजन, भोजन पला तो पहले भगवान को भोग लगाना, कहीं दान पुण्य हुआ तो भगवान के भक्तों को, साधु संतों को पहले आदर पूजन करना, कोई भी काम नया शुरुआत होना तो पहले भगवान को पुकारना, पूजन करना, फिर संसार का कोई, चाहे घर बनाना और चाहे दुकानदारी करना और चाहे सांसारिक कोई व्यवहार हो करना, सब में पहले भगवान को भजन करना, स्तुति करके फिर अपना काम करना। ये अपने जीवन रूपी, गृहस्थी रूपी गाड़ी के ऊपर रखना है भगवान को। और जो इस तरह से करता है उसके जीवन रूपी गाड़ी को सदा भगवान पार करते रहने, वो कभी विफल नहीं होता। जो दुकानदारी भगवान का नाम लेकर पूजन करके सवेरे तब शुरू करता है, जो घर भगवान का नाम लेकर के बनाता है, घर बनने पर पहले भगवान की पूजा, भगवान को उस घर में पहले स्थान पूजन के लिए देता है,
शादी विवाह में, सांसारिक व्यवहार में पहले भगवान की जो पूजा करता है, नित्य क्रिया जीवन में पहले भगवान को जो भजता है, फिर संसार का काम करता है, याद करके भगवान उसके जीवन रूप